हेलो, जय माता दी सभी को। तो आजकल अब घर में काम चले इसलिए मैं आजकल कोई भी लॉन्ग वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि काम करते-करते कैमरा कौन सँभाले ये बात रह जाती है। और देखो यहाँ पर मैं आज जो बरसात से स्लाइड हुए डंगे वगैरह फसल बीजने के लिए कोई बीज मेन मतलब सेफ नहीं है, इसलिए मैंने जो हमारे डंगे मतलब गिरे हैं बरसात से वो मैं देने जा रही हूँ। आज से काम स्टार्ट कर दिया है मैंने। और यहाँ पर एक डंगा गिरा है इसलिए मैं यहाँ पर खोद खोद के पत्थरों को मिट्टी अलग करके उन पत्थरों को तह लगाना है दोबारा से डंगे में। और देखो यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ। बाहर से इतनी ज़्यादा धूप लग गई थी ना, सुबह 7 बजे गई थी मैं खेत, और तब से लगी हुई थी खेत में। ये देखो मेरे तो पसीने-पसीने हो रखे थे, बीच में मैं थक भी जा रही थी क्योंकि बच्चा भी आया था साथ में तो उसको भी देखना पड़ रहा था साथ में। देखो कितना खोद रखा था मैंने, और कुछ एक मिट्टी मिट्टी इतनी ज़्यादा सख्त थी ना कि मतलब नीचे कुदाली तो चुभ भी नहीं रही थी। वैसे तो खेत का काम करना बहुत ही मुश्किल है, पर क्या करें, घर में कोई नहीं है, पति देव बाहर होते हैं इसलिए खुद ही करना पड़ता है। देखो यहाँ पर पत्थर अलग और मिट्टी अलग, जो घास वगैरह वो अलग करनी पड़ती है ताकि अच्छे से जिस जगह से डंगा गया है वहाँ से मिट्टी साफ करके अच्छे से जगह बन सके, ताकि दूसरी बार मतलब गिरे ना। और देखो यहाँ पर कैसे कैसे मेहनत लग रही है। ऐसे ही हम पहाड़ियों की ज़िंदगी तो ऐसे ही है। और देखो ऐसे ही काम करते रहना पड़ता है आजकल सारे दिन, तभी मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। और वीडियो कैसे शूट कर सकते हैं ऐसे मिट्टी वाले हाथ से, और ऊपर से मेरे पास कोई भी मतलब ट्राईपॉड वगैरह कुछ भी नहीं है, जो स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है, और मेरे को बच्चा भी देखना पड़ता है साथ में, फिर वीडियो कैसे ही शूट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आधा मैंने खोद रखा था, जितना आधा आधा हो गया था मैंने फिर कैमरा साइड में कर दिया था। ये भी कैमरा मैंने पत्थर के ऊपर रखा था। और जो मतलब वीडियो डेली शूट करते हैं ना खेतों की, वही लोग जानते हैं क्योंकि खेत में वीडियो शूट करना आसान बात नहीं है। और सामने से इतनी ज़्यादा धूप आ रही थी कि दिख भी नहीं रहा था कुछ, इतनी मतलब ज़्यादा धूप आ रही थी। जब बरसात सही हो जाती है तो खेत के काम इतने बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि अब सर्दियों की फसलें बीजनी है, लहसुन, धनिया, और जो भी मतलब होता है मेथी वगैरह जो भी होता है, सर्दियों की फसलें, सरसों वगैरह, जौ वगैरह जो भी। हम तो यहाँ पर इतनी फसलें बीजते हैं, बाकी मतलब कमेंट सेक्शन में बताए कि क्या क्या बीजते हो आप लोग। हमारे इधर तो अभी सर्दियों की फसलें ही है। आजकल हिमाचल में मौसम ठीक चल रहा है और खेत के काम बढ़ गए हैं। कुछ एक घास काटने में बिजी है, कुछ एक फसल बीजने में। और देखो मैं भी यहाँ पर खेत का काम कुछ दिनों में मैंने कंप्लीट कर देना है, जो भी हमारे खेत में डंगे स्लाइड हुए हैं, क्योंकि देने भी ज़रूरी है। फसल बीजने के लिए कोई जगह खाली नहीं है, इसलिए इनको देना भी ज़रूरी है। और क्या पता बरसात में दोबारा से चले जाए। और देखो यहाँ पर हमने डांगा दे के कंप्लीट हो गए, तो दोनों डांगे कंप्लीट कर दिए थे। 2-3 बजे हम कंप्लीट हुए थे, उसके बाद चले गई थी मैं शाम के टाइम यहाँ पर मतलब वो लगाने, धनिया लगाने ऊपरली साइड खेत में, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं भी धनिया नहीं बीजा है खाने के लिए। मेरे को धनिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग कैसे धनिया उगाते हैं। पहले खोदते हैं, उसके बाद ऐसे क्यारियाँ करते हैं, उसके बाद ऐसे लगाते हैं। इस तरह से धनिया इतना अच्छा लगता है कि आप अच्छे से गुड़ाई वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ये तरीका बड़ा ही अच्छा है धनिया लगाने का। और मतलब धनिया सबसे मेरे हिसाब से सबसे लेट उगता है खेतों में। लग जाते हैं इसको उगने में 15-20 दिन। और देखो मैं यहाँ पर बीज रही थी इसको, और फिर दबा भी रही थी। और यहाँ पर सोनू थी मेरी वीडियो शूट कर रही थी, वो उसने कैमरा था वो पकड़ा हुआ, और मैं यहाँ पर काम कर रही थी क्योंकि दूसरी साइड भी उगाना है। अभी थोड़ा थोड़ा मैं साइड में उगा रखती हूँ जहाँ जहाँ खाली जगह है, इसलिए आजकल तो हमारे यहाँ इधर तो खाली जगह कहीं नहीं है, क्योंकि कुछ एक स्लाइड हुआ है, कुछ एक में राजमा वगैरह बीजे। और जहाँ जहाँ खाली होता जा रहा है वहाँ वहाँ मैं कुछ ना कुछ बीज लेती हूँ सर्दियों की फसलें, क्योंकि आगे सर्दियों में खाने के काम आएगी हमारे। देखो इस तरह से बढ़िया से दबाने से पत्थर पुत्तर, यहाँ हमारी जगह में बहुत ही ज़्यादा पत्थर है, इसलिए इनको मतलब मैं ऊपर से मतलब जैसे साफ करके इनको साइड में करना पड़ता है, ताकि धनिया थोड़ा जल्दी उग जाए, धनिया जल्दी खाने के लिए तैयार हो जाए। मेरे को धनिया बहुत बहुत बड़ा ही ज़्यादा पसंद है। और देखो यहाँ मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया था यहाँ का, फिर मैंने दूसरी जगह जाना था यहाँ से। और
यहाँ पर मेरे को फिर बिच्छू भी मिल गया था। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, देखो बिच्छू। वैसे तो ये डंक भी मार लेता है। देखो फिर इसकी वीडियो बना दी एक घड़ी। ये जब भी हम इधर काम करते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा बिच्छू होते हैं हमारे इधर। तो देखो इसका डंक इतना जहरीला होता है ना, सांप से भी ज़्यादा दर्द करता है इसका डंक। तो देखो यहाँ पर ही इसकी वीडियो एक घड़ी शूट कर ली। और यहाँ पर मैं जो काकड़ी की बेलें थी आगे होगी उनको काट रही थी, क्योंकि इसके नीचे भी धनिया उगाना था। इसमें नेक्स्ट टाइम कभी उगा काकड़ी की बेलें नीचे को हुई है, इसलिए यहाँ पर मैंने इनको काटना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नीचे से बैल खाते हैं इनको रोज़। इसलिए मैंने रास्ते को जाती है रोज़ यहाँ से काटना। कुछ टाइम पहले मैं मतलब 2-3 साल से यहाँ पर फूल लगाती थी। उसके बाद मम्मी ने यहाँ पर, फिर मैं चले गई थी अपने मायके और मम्मी ने यहाँ पर भिंडी लगा दी थी। उसके बाद और भिंडी मैंने आज उखाड़ रखी है और यहाँ भी मैंने धनिया उगाना है। और ये सर्दियों को मतलब बीज के लिए भी, अब भी का बीजा हुआ धनिया मतलब बीज के काम भी आ जाता है और खाने के काम भी, दोनों। मतलब लहसुन के बीज तो हम अलग से बीजना है मैंने, और जो इसके बीज अलग से, क्योंकि अलग जैसे भी खाने के लिए नज़दीक होना चाहिए। घर के इधर ही है और यहाँ पर मतलब खाने के लिए नज़दीक हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि दूर दूर भी नहीं जा सकते अगर बर्फ़ पड़ जाए। तो यहीं पर मैंने बेटर समझा इसको उगाना। इस मतलब पूरे ये मतलब डंगा था गया हुआ यहाँ से। इसके ऊपर पहले कुछ भी नहीं उगाते थे, पर मैंने फिर यहाँ पर फूल लगाना स्टार्ट किया। फूल इतने अच्छे लगते थे यहाँ पर, गेंदा का फूल। इस बार तो गेंदा के फूल है ही नहीं, दिवाली को पता नहीं क्या ही करेंगे हम लोग। और देखो यहाँ पर मैंने खुद खाद के यहाँ पर वो कर रही थी फिर धनिया लगाने की तैयारी। और यहाँ पर हुई थी 10-15 क्यारियाँ। और मैं बोल रही थी सानू को मेरी वीडियो अच्छे से बनाना, पर उसने भी ऐसे ही बना रखी। पर क्या ही कर सकते हैं। देखो ऐसे ऐसे धनिया बीजने से अच्छी तरह से उग जाता है धनिया। और आप भी ट्राई करके देखें, क्योंकि गुड़ाई करने में नहीं तो दिक्कत आ जाती है। घास भी इसे निकालना ज़रूरी है, फिर नहीं तो ये बढ़ता ही नहीं है। जैसे अगर घास नहीं निकाला इसमें से तो ये ऊपर नहीं बढ़ता, धरती से ऊपर ही नहीं आता। अभी मैंने इसमें बाद में गोबर डालूंगी मैं कभी, जब मतलब थोड़ा धरती से बाहर निकल जाएगा धनिया, तो मैं इसके ऊपर गोबर डालूंगी। क्योंकि अभी गोबर नहीं था, दूसरी जगह गोबर है, वहाँ से किसने लाना था और मैं थक गई थी बहुत ही ज़्यादा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।